नेहा को बदनाम करने में सचिन ने कोई कसर नहीं छोड़ी। सचिन ने जो बताया वो सरासर झूठ। नमस्कार दोस्तों, मैं मधुलिका आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है मधुलिका UPRBL। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। बगल में बेल आइकन है, उसे भी प्रेस करें, जैसे मैं कोई नया वीडियो डालूं नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं। दोस्तों आज की वीडियो में बात करते हैं सचिन और नेहा के रिश्ते के बारे में और साथ में मनीषा के। सचिन के साथ क्या क्या हुआ भोपाल में, सचिन ने वो तो खुलासा किया है, मगर सचिन ने ये सच सबसे क्यों छुपाया था। दोस्तों इसके पहले आखिर क्या हुआ जिसकी वजह से मनीषा की जो लाइव थी, यानी मनीषा और सचिन की, वो डिलीट हुई है। और दोस्तों मनीषा ने कुछ ऐसे खुलासे किए हैं जो कि आप खुद सुन के हैरान हो जाएंगे। क्या इस सभी साजिश के पीछे सिर्फ और सिर्फ सचिन का ही हाथ है, सचिन ने ही ऐसा किया है। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है, सचिन और मनीषा और साथ में नेहा के बारे में कंट्रोवर्सी हो रही है। आज 2 मंथ पहले भी हुआ था और अब भी चालू है। दोस्तों आपको लगता है कि जो सचिन ने बताया है कि हमारे और नेहा के रिश्ते को लेके लोगों के दिल में, दिमाग में ये था कि नेहा और सचिन का रिश्ता टूट जाए, तो वो कभी नहीं हो सकता। मगर इस जगह पे सचिन गलत है। सचिन ने ही नेहा को बदनाम किया। सचिन ने ही वो पोस्ट डाला जो किसी ने नहीं डाला था। वो पोस्ट डाला नेहा वाला, जिसमें नेहा मनीषा को डांट रही थी और मनीषा से बात कर रही थी कि तुम्हारे पति में क्या है ऐसा। तो ये सब कुछ सचिन ही कर रहे हैं, सचिन ने ही, और बाकी तो कोई नहीं डाला ना। तो जो भी इनके हेटर हैं, जो भी है, ना नेहा की तरफ से कभी आई ये बात सामने और ना नेहा ने किसी को बताया। और फिर उसके बाद सचिन ने एक बार बीच में फिर वीडियो डाला था। उन्होंने बताया था कि मेरी कुछ सच्चाई है जो कि भोपाल वाले उसमें केस में मैं सबको खुल के बताऊंगा। फिर इसके बाद दोस्तों फिर वो कम्युनिटी डिलीट की गई थी। अरे भाई, उधर आप बोल रहे थे, आप खुद कह रहे थे कि मेरा और नेहा का रिश्ता जो है इतना मजबूत है, ये रिश्ता कोई नहीं तोड़ सकता है और ना कोई टूट सकता है। ये रिश्ता कोई भी कितना भी कर ले, हम बहन भाई का रिश्ता अटूट है और अटूट रहेगा। जब अटूट रहेगा तो आपने तो उस बहन को बदनाम करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि उसको गलत बोला, और ये बहुत ही गलत बोला आपने किसी के चेहरे की बनावट को लेके, जो भगवान ने जिसको जैसा बना दिया, आपने ये तक भी कह डाला। आपने नेहा को तिरछी आंख वाली भी बोले, कि जो तिरछी आंख से लोग देखते हैं, तिरछी आंख वाले भी बोले आपने। और दोस्तों यहाँ तो बात ये होती है दोस्तों, फिर इसके बाद फिर एक वीडियो आता है, उस वीडियो को फिर डिलीट किया जाता है। और दोस्तों अभी 2 दिन पहले, जैसे कि आपको पता ही है, 2 दिन पहले मनीषा और सचिन लाइव आए थे और सचिन ने उस दिन पता है किस मूड में थे। जो सारे लोग जब कह रहे थे कि नहीं ऐसा हुआ, ये हो सकता है, तो सचिन सिर्फ और सिर्फ नेहा की फैमिली और नेहा के साथ खड़े थे, बोल रहे थे ऐसा नहीं है, सब लोग गलत बोले। तब सब लोग गलत बोल रहे थे, तो अब आप क्या कर रहे हो? आखिर आपको ऐसा क्या आ पड़ा, क्या हुआ ऐसा कि आपने नेहा की बदनामी करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। यहाँ तक कि नेहा की शादी भी टूट सकती है दोस्तों, क्योंकि सचिन के जैसे वर्ड है, जैसे सचिन ने बताया है सबको, ये हुआ फिर ये हुआ, उनके वक्तव्य के हिसाब से मतलब नेहा की शादी भी टूट सकती है। जो खुशियां आने वाली है हो रही, वो भी क्योंकि सचिन ने अपनी वीडियो में ये भी कहा कि नेहा को नींद की गोली खिला के जबरदस्ती
उनको जो है इंगेजमेंट तक ये लोग करवा दिए। तो दोस्तों, क्या आपको लगता है ये बात कि सचिन जो बोल रहे हैं कि नेहा की इंगेजमेंट हुई और इंगेजमेंट में जबरदस्ती करवाई गई? भाई, उस वीडियो को देखने से कतई नहीं लगता, क्योंकि उसमें नेहा काफी खुश है और नेहा ने खुद जैसे उनका जो पूजा होता, पूजा होने के बाद नेहा ने वॉइस ओवर किया था, उसमें उन्होंने बताया है कि तासी कितनी खुश है, क्योंकि जो नेहा की होने वाली सासू माँ है, तासी को गोदी लेके डांस कर रही थी। उन्होंने कहा, बस मैं यही प्यार मेरी तासी बेटी पाना चाहती थी, जो कि आज तक उसे नहीं मिला। मैं तासी को देख के बहुत खुश हूँ। तो नेहा को देखने से तो कतई नहीं लगा कि नेहा की शादी जबरदस्ती हो रही या फिर उनके भाई जबरदस्ती करा रहे हैं। तो दोस्तों, इस जगह पे भी सचिन ने नेहा को और नेहा की फैमिली को बदनाम करने में कहीं कसर नहीं छोड़ा। ऐसे नेहा की जो नेहा है, नेहा की शादी भी भाई टूट सकती है, क्योंकि जो ससुराल पक्ष वाले हैं उनको तो यही लगेगा ना, यानी जो लड़का है सुमित जी को ये लग सकता है कि नेहा की जबरदस्ती शादी हो रही। अब नेहा की जबरदस्ती जब शादी हो रही, दवा खिला खिला के नींद की ये लोग शादी करें, तो क्या नेहा वो शादी को निभाएगी? क्या नेहा वो शादी निभाएगी? भाई, हर ससुराल वालों के सबके दिमाग में ये बात जहन में आ जाती। तो इस जगह पे सचिन ने फिर नेहा की शादी, यहाँ तक कि नेहा की लाइफ के बारे तक बात ही हो गई। और दोस्तों, फिर उसके बाद मनीषा का एक कम्युनिटी आज डाला जाता है। देखो, मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ दोस्तों। तो मनीषा का सुबह वही लगभग 5 बजे, 4:30-5 बजे एक कम्युनिटी मनीषा पोस्ट करती है। उन्होंने लिखा है, अभी मैं घर पे अकेली हूँ, मुझे नहीं पता कि मेरा लाइव क्यों डिलीट हुआ। मनीषा कह रही, मुझे ये नहीं पता मेरा लाइव क्यों डिलीट हुआ, किसने डिलीट किया हुआ या किसी ने क्यों करवाया, लेकिन मेरे साथ बहुत बुरा हो रहा है और मैं अभी कुछ नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन बहुत बड़ा धोखा हुआ है मेरे साथ। मुझे बोला गया कि तुमको जो करना हो कर लो, तो अब देखती हूँ क्या करना है और सबका नाम के साथ बताऊंगी। यानी सबके नाम के साथ, वो बिहारी तो वैसे बोली थी, सबके नाम के साथ बताऊंगी। तो दोस्तों, ये मनीषा ने पोस्ट डाला था लगभग 4:30 बजे सुबह। तो दोस्तों, कहीं या किसी गलत रास्ते की तरफ तो इशारा नहीं कर रहा है। सचिन ने मनीषा के साथ तो उल्टी सीधी हरकत तो नहीं की, यानी कि मारा पीटी तो नहीं किया, लड़ाई झगड़ा तो नहीं किया, जिसकी वजह से मनीषा लिख रही लड़ाई झगड़ा करके वो बाहर चले गए हो। मनीषा कह रही, मैं घर में अकेली हूँ। मनीषा का कहने का मतलब है मैं अकेली हूँ। आखिर मनीषा अकेली है तो इसके जिम्मेदार कौन है? सचिन है, क्योंकि सचिन जो है घर से बाहर गया होगा, तो इसीलिए मनीषा अकेली है। मनीषा ने कहा, लाइव किसने डिलीट किया, किसने करवाया, मुझे ये भी नहीं पता है। तो यहाँ पे दोस्तों हो सकता है कि लाइव सचिन ने ही डिलीट किया हो और किस भाई करवाए हो, या नेहा के यहाँ के, या कोई भी उनको दबाव डाला हो कि वो लाइव डिलीट करें। और फिर उसके बाद मनीषा ने कहा कि मैं अकेली हूँ, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा। मनीषा कह रही, मेरे साथ धोखा हो रहा है, मेरे साथ बहुत गलत हो रहा। और दोस्तों, इसके 2 दिन पहले मनीषा ने एक पोस्ट डाला था जिसमें उन्होंने बताया था, जय छठी मैया आपकी जय हो। मैं कई रातों से रात भर सोती नहीं थी, रोती थी। आज मुझे दिल का ठंडक पहुंचा है, आज मुझे सुकून हुआ। मतलब वो जब ये सारी सच्चाई जब वो लेके आए थे 2 दिन पहले, यानी उनका जब लाइव आया था, परसों उन्होंने लाइव किया था, सब बताया था, तभी उन्होंने पोस्ट ये डाली थी। और फिर उसके बाद दोस्तों, मनीषा अकेली है। अब सबका इशारा ये हो रहा, जो मालती ने शक के दायरे पर मालती के साथ जो हुआ, मालती ने जो किया है, कहीं वो किस्सा दोहराया ना जाए,
कहीं ऐसा कदम मनीषा ना उठाए, तो इसीलिए भाई कोई अनहोनी ना हो जाए, इसके लिए भाई मैं तो यही कहूंगी उनके मनीषा की फैमिली से, उनके माँ बाप से कहूंगी, प्लीज आइए, आपकी बेटी इस टाइम पे अकेली है, उसको सपोर्ट दीजिए, उसको सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। और देखो मनीषा के जो सास ससुर हैं वो भी चाहते हैं, क्योंकि मनीषा के सास ससुर मतलब मनीषा के ससुराल पक्ष में लगभग सभी लोग ब्लॉगिंग करते हैं और उनकी सास भी मनीषा के साथ है। तो ये सब गलती किसकी है? ये सारी गलती सिर्फ और सिर्फ सचिन की है। और दोस्तों उधर भी कहा गया, अब सचिन ने कहा, इतना बड़ा सचिन ने नेहा के ऊपर इनडायरेक्ट सब कुछ कह दिया, यहाँ तक कि उसके चरित्र के ऊपर भी बोल दिया। सचिन ने कहा कि 1.5 साल हो गए मैंने कोई बच्चा प्लान नहीं किया, 1.5 साल हो गए एक बेबी तक नहीं प्लान कर पाए, सिर्फ और सिर्फ इन लोगों के लिए। अरे भाई वो इतने बुरे थे तो आपको जाना नहीं चाहिए। आज से 2 मंथ पहले भी आप उन्हीं की फैमिली की गुणगान कर रहे थे कि उनकी फैमिली ऐसी है, उनकी फैमिली वैसी, आपको करना ही नहीं चाहिए था। और फिर बच्चा प्लान करने में इसमें नेहा का क्या हाथ है? क्या नेहा का हाथ हो सकता है? भाई आपको बच्चा प्लान करना था, इतना आप डिप्रेशन में थे या इतना आप डिस्टर्ब थे या इतना वो था कि आपने अपनी बीवी को छोड़ के मतलब दूसरे की तरफ ध्यान दे रहे हैं, दूसरे रिश्ते की तरफ। तो इसमें गलती किसकी है? सिर्फ और सिर्फ इसमें गलती आपकी है। आपने उस दिन मनीषा से बार बार माफी मांगी कि मनीषा मुझे माफ कर दो, मनीषा मैंने बहुत गलत किया और वगैरह वगैरह। तो ये सब गलती आपकी थी। जब नेहा आशीष तिवारी यानी जब नेहा जी मनीषा को डांट रही थी फोन पे, उस टाइम पे आपके सामने डांट रही थी, मगर आपने कोई ऑब्जेक्शन नहीं लिया। अब वही आप बता रहे हैं, ऐसा जब तब नहीं हुआ जब मामला सिमट गया था, तो अब ये रीओपन करने की क्या बात हुई? अचानक क्या हुआ आपको कि अब सारी बातें सबके सामने ला रहे हैं? इस चीज का प्रूफ रखिए। अगर आपने कुछ बताया तो उसका प्रूफ रखिए, उसकी सच्चाई लाइए। इस तरह मत गुमराह कीजिए कि ये हुआ वो हुआ, किसी की फैमिली को गुमराह करें और फिर आगे बढ़ जाए। फिर उसके बाद दोस्तों फिर आगे वो बताते हैं। दोस्तों मेरा रिएक्शन जो है वीडियो को जैसा वीडियो है वैसा रिएक्शन में दे रहे हैं जैसा उनका लाइव था। फिर उसके बाद दोस्तों उधर जब ये सारी बात हो जाती बेबी प्लान की कि मैंने बच्चा तक भी नहीं प्लान किया, आपको बच्चा प्लान करना चाहिए। दोस्तों अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मनीषा, अब तो वो लाइव डिलीट हो गई, बट कई लोगों ने वो लाइव डाउनलोड करके अपने चैनल में पोस्ट किया, हो सकता है आपके सामने आए या आपने देखा होगा। सचिन से गलती से निकला था कि पेपर डिवोर्स। ऐसा क्या आ गया? ऐसा कौन सा रिश्ता है भाई? आपने तो कहा मेरा और नेहा जी का बहन भाई का रिश्ता है। कोई बहन ऐसी नहीं चाहेगी कि उसका भाई तलाक ले, चाहे वो सगी बहन हो और चाहे वो सौतेली हो और चाहे मुंह बोली बहन हो, कोई भी नहीं चाहेगी कि उसका भाई तलाक ले। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं, आपको क्या लगता है आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर गलती है तो सरासर सिर्फ और सिर्फ सचिन की गलती है। सचिन की गलती की वजह से आज ये सब हो रहा है। और दोस्तों उधर जो है, हाँ एक बात और करेंगे कि देखो आपने किसी की लाइव में इतना ज्यादा घुस गए। भाई नेहा के यहाँ की वीडियो देखने से ये नहीं लगता कि नेहा को प्रॉब्लम है, उनके भाई ब्लॉगिंग करते, कभी नेहा ने नहीं बताया। हाँ आपके यहाँ आपकी पूरी फैमिली ब्लॉगिंग करती है, आपके यहाँ आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। और दोस्तों चलिए इस वीडियो में तब तक इतना ही। हाँ छोटी सी एक बात और करेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा काफी। जैसे सचिन ने कहा कि मुझे बुलाया गया, बुलाने के बाद नेहा की माँ ने कहा इसको कौन बुलाया, तो इसको कौन बुलाया ऐसा करके। देखो एक माँ का दर्द सचिन नहीं समझ सकते, क्योंकि एक माँ का दर्द ये है कि उसकी बेटी की जिंदगी में इतने दिन बाद आज खुशी थोड़ा आई है, और भाई आपकी वजह से आपका नाम उसकी बेटी के साथ जोड़ा जा रहा
वो चीज उनकी माँ को पसंद नहीं है। इसीलिए कोई भी भाई बोलेगा कि आप मेरी बेटी से दूर रहो, क्योंकि आपकी वजह से पूरी दुनिया में, पूरा सोशल मीडिया पे नाम आपके साथ मेरी बेटी का जुड़ रहा, तो अब उसका रिश्ता नया हो रहा है, इसके लिए आप अलग रहो। तो दोस्तों उधर मगर आंटी जी ने एक गलती की, एक नेहा के परिवार से एक गलती ये हुई, अगर नेहा ने बुलाया था, नेहा ने उनको इनवाइट किया था कि एंगेजमेंट में आने के लिए, तो उनकी माँ ने जब कहा कि तुम्हें कौन बुलाया, तो कुछ प्यार से समझा सकती कि बेटा इस बात को समझो, ठीक है नेहा ने बुला लिया है मगर आप ना हो, नहीं ऐसे ही लोग बाग मेरी बेइज्जती करते या मेरी बेटी की करते हैं। तो सचिन तो इतना मान ही जाते, मगर ये सारी बात हुई थी, तो इस जगह पे नेहा की फैमिली ने गलत किया। मगर दोस्तों जो बात हो चुकी थी, जो बीत चुकी थी, ऐसा क्या आया सबके दिमाग में, सबके जहन में ऐसा क्या आया कि सचिन ने रीओपन की सारी बातें? क्या हुआ आखिर सचिन से? अगर ये वीडियो सचिन तक पहुंचता है, सचिन से अनुरोध है कि प्लीज सच सामने लेके आओ, हम सभी लोग सच जानना चाहते हैं, ऐसा क्या हुआ था आपके साथ या क्या हुआ है जिसकी वजह से आपको ये सारी बातें सोशल मीडिया पे लानी पड़ी? क्योंकि पहले आप ये सारी बातें नहीं लाए थे, आप तो हमेशा कह रहे थे नेहा बहुत अच्छी है, नेहा को लोग बदनाम कर रहे हैं, हमको लोग बदनाम कर रहे हैं। अब आप ही खुद